प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रशासनिक संरचना में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। आज से प्रधानमंत्री कार्यालय रायसीना हिल के ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक को छोड़कर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ की पट्टिका का अनावरण किया, जिस पर देवनागरी लिपि में बड़े अक्षरों में लिखा है सेवा तीर्थ और उसके नीचे अंकित है मंत्र नागरिक देवो भव, यानी शासन का केंद्र अब सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि सेवा का पवित्र स्थान एक तीर्थ है। सेवा तीर्थ में क्या क्या रहेगा, अब सिलसिलेवार तरीके से आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में कुल 3 इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ है, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा है, सेवा तीर्थ 3 में एनएससीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस होगा। ये सभी ऑफिस पहले अलग अलग जगह पर थे और अब एक जगह एक्यूमुलेट किए गए। हर साल इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दरअसल ये सारे दफ्तर पहले अलग अलग स्थान पर कार्यरत थे और अब एक ही परिसर में आने से समन्वय, निर्णय प्रक्रिया और प्रशासनिक गति में सुधार की भी उम्मीद है। कैबिनेट सचिवालय सितंबर 2025 में ही सेवा तीर्थ 2 में शिफ्ट हो चुका था और अब पीएमओ और एनएससीएस के भी यहां आने से ये परिसर देश की प्रशासनिक धड़कन एक तरीके से बन गया है। तकरीबन 78 वर्षों तक रायसीना हिल्स का साउथ ब्लॉक देश की सत्ता का केंद्र रहा, लेकिन 2014 के बाद से मोदी सरकार ने औपनिवेशिक प्रतीकों से दूरी बनाकर भारतीय पहचान को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठाया। सेवा तीर्थ उसी सोच का विस्तार है, जहां शासन का मतलब हुकूमत नहीं बल्कि नागरिकों की सेवा है। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। प्रधानमंत्री ने नए परिसर में प्रवेश के साथ ही कई अहम फाइलों पर हस्ताक्षर किए, जिनका सीधा संबंध आम नागरिकों से है। उद्घाटन के दिन बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत बड़ा फैसला लिया गया। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल पाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ा करके 6 करोड़ किया गया। साथ ही 1 लाख करोड़ से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए कृषि अवसंरचना कोष में किया गया है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के तहत 10,000 करोड़ रुपए का नया कोष जारी किया गया। अब जाहिर है, इससे साफ है, नए भवन की शुरुआत भी सेवा और सशक्तिकरण से है और इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक लगभग 3 किलोमीटर का क्षेत्र अब आधुनिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। इसमें शामिल है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर का एरिया, नया संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का नया निवास, नई पीएमओ की बिल्डिंग यानी सेवा तीर्थ, रक्षा भवन और इंडिया गेट। साथियों,
नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है। सेवा की भावना ही भारत की पहचान है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, शिव ज्ञान से जीव ज्ञान सेवा। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। यह भवन हमें हर क्षण याद दिलाएगा कि शासन का अर्थ सेवा है, दायित्व का अर्थ समर्पण है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा तीर्थ तकरीबन 2.26 लाख वर्ग फीट यानी तकरीबन 5 एकड़ में बनी हुई है। इसे L&T कंपनी ने 11,089 करोड़ में बनाया है। नए पीएम के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूदा आवास से नए आवास में शिफ्ट होंगे। हालांकि अभी इसकी तारीख सामने नहीं आई है। इससे पहले गृह मंत्रालय लुडियंस दिल्ली के रायसीना हिल स्थित नॉर्थ ब्लॉक परिसर से जनपद में बनी हुई कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। गृह मंत्रालय को नए कॉम्प्लेक्स में 347 कमरे आवंटित हैं। तकरीबन 90 सालों से देश का गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से ही संचालित हो रहा था। अब इन परियोजनाओं की विशेषताएं क्या हैं? कुल क्षेत्रफल इसका 2.26 लाख वर्ग फीट है। निर्माण लागत 11,089 करोड़। निर्माण कंपनी है L&T। प्रधानमंत्री का नया आवास भी इसी परिसर के पास निर्माणाधीन है और इससे पहले गृह मंत्रालय भी नॉर्थ ब्लॉक से शिफ्ट होकर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में आ चुका है। गृह मंत्रालय को नए कॉम्प्लेक्स में 347 कमरे आवंटित किए गए। तकरीबन 90 सालों से देश का गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से ही संचालित हो रहा था। कर्तव्य भवन 1 और 2 में ये तमाम मंत्रालय हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य है, कॉर्पोरेट है, शिक्षा है, संस्कृति, विधि न्याय, सूचना प्रसारण, कृषि किसान, रसायन उर्वरक, जनजातीय कार्य। तीर्थ शब्द भारतीय परंपरा में पवित्रता, समर्पण और आस्था का एक प्रतीक है। जब शासन स्थल को सेवा तीर्थ कहा जाता है तो उसका संदेश बिल्कुल साफ होता है। सेवा तीर्थ का मकसद क्या है? सत्ता नहीं, सेवा सर्वोपरि है। नागरिक ही सर्वोच्च है। नागरिक देवो भव। प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता, एकीकृत और तेज निर्णय की प्रक्रिया, भारतीय सांस्कृतिक पहचान का सम्मान। पिछले 11 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक नया मॉडल देखा है। एक ऐसा मॉडल जहां निर्णय का केंद्र भारत का नागरिक है। नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। इसे आत्मसात कर आपके इन नए भवनों में प्रवेश करना है। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। सेवा तीर्थ सिर्फ एक नया कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि भारत की प्रशासनिक संस्कृति के बदलाव का प्रतीक है। रायसीना हिल्स की औपनिवेशिक विरासत से आगे बढ़कर अब शासन एक ऐसे परिसर से संचालित होगा जो सेवा, समर्पण और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।